भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंद। ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपत्ति। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावहूँ, जासु कृपा निर्मल महति पावहूँ। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदव सबके पद कमल सदा जोरि जुग पाणी। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय। गुण गावों सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक दास के प्रभु जय जय श्री सीताराम। हिमगिरि गुहा एक यति पावनी, बसमीप सुर सरिय सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन यति भावा। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। बोलो शिवानंद जी महाराज की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रद्धा जय। श्रद्धा स्वरूपा ममता में, करुणा में, वात्सल्य में माताओं बहनों एवं राम रसिक धनुरागी बंधुओं, विद्वतगण, स्वामी जी, आप सबके श्री चरण में मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। बड़े ही सौभाग्य की बात है, भगवान राम की असीम कृपा से छत्तीसगढ़ के पावन माटी अहिवारा टाउनशिप नगर में आज शिवानंद जी के आश्रम में अनवरत भगवान राम की कथा एक माह तक चले के संकल्प है और एमे महुला निमित्त बना है। मैं अपन भाग्य के सराहना करता हूँ कि धन्य महुल ऐसे कुछ समझिस लायक और लायक समझ करके ये आश्रम में भगवान राम के चैत्य के बखान करे के सोअवसर प्रदान करे। और मैं भगवान राम के कथा अपन टूटी फूटी भाषा में कहे कि एक प्रयास कोई भी प्रकार से त्रुटि हुई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान राम के जो कथा भगवान शंकर जी है तेन माता पार्वती के प्रति एक श्रोता एक वक्ता। भगवान शंकर के पश्चात आप देखो याज्ञवल्क्य मुनि जी है। याज्ञवल्क्य मुनि जी है तो उन्हें एक श्रोता और एक वक्ता, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज। और ओखर बाद में देखो ये जौन काकभुसुंडी जी है, काकभुसुंडी जी पक्षी के राजा गौड़ के पति। और वो में पक्षी मन के समूह अनेक जो वृद्ध वृद्ध पक्षी है ये मन आकर के भगवान राम के कथा सुनते। और तत्पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो उन्हें संत समाज के प्रति ये कथा ला बता है। और वही जो कथा है तो उन आप मन के बीच में रखे के प्रयास करता हूँ। बोलो राज रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बढ़िया बात है। देखो हिमगिरी गुहा एक अति पावनी और बह समीप सुर सरी सुहावनी। हिमगिरी गुहा, गुहा माने गुफा। ये जो गुफा जो शब्द है आप देखो हमारे शरीर के अंदर में
4 गुफाएं हैं हमारे शरीर के अंदर में। जैसे आप किष्किंधा कांड में जब जाओ तो किष्किंधा कांड पूरा गुफा के ही कांड है। और देखो ये किष्किंधा कांड में ही जैसे ढंग हमार जो शरीर है, हमारे शरीर में एक गुफा का है, तो मन है, बुद्धि है और चित्त है, अहंकार, ये 4 गुफा है। जब हम चित्त के गुफा में वो तो भगवान के दर्शन हुई, राम के दर्शन हुई। और ओखर बाद में देखो आप जब मन के गुफा में जाओ तो संत के दर्शन हुई। और ओखर बाद में आप जब चित्त के गुफा में जब जाओ तो संपाति जी से जो संत है ओखर आपका दर्शन हुई। और ओखर बाद जब अहंकार के गुफा में जाओ तो झगड़ा लड़ी हुई। काबर की आदमी में जब अहंकार आ जाते तो अहंकार आते तबे आदमी में झगड़ा होना, लड़ाई होना। आप देखते हो दुर्योधन अहंकार, और अहंकार के स्वरूपे ओखरे सेती पांडव मल्ला सुई के नोक के समान भी जमीन देवर इनकार कर दी। तो आओ एक बारे में थोड़ा चर्चा करबो और अपन जिन मन बुद्धि चित्त है तिल एकाग्र करके समझे के प्रयास करबो, तभी भगवान राम के कथा हमला समझ आई, नहीं तो समझ आने वाला नहीं है। बोले है ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, परिवर्तन संसार का नियम है, कभी तो दिन बदलेंगे, इसी सोच से जिंदगी का सफर जारी है। तो आइए ये जो सफर जारी है तो सफर ला आप मल्ला कहे के एक प्रयास है। भगवान राम आज जो सुग्रीव है, सुग्रीव से मित्रता होए के बाद में, और सुग्रीव से मित्रता होए के बाद में ओखर बाद जब बाली के वध करते, बाली के वध करे के बाद में सुग्रीव तुमला किष्किंधा के राज्य दे दी। और जब किष्किंधा के राज्य दे के बाद में अब देखो भगवान राम जब आप देखो कि भगवान राम जब चित्रकूट में निवास करते तो भगवान राम चित्रकूट में कुटिया बना के निवास करते। पंचवटी में जब निवास करते तो भगवान राम 3 कुटिया बना के निवास करते। लेकिन जब ये जो किष्किंधा में जब गए तो वहाँ जो पर्वत है, पर्वत के जो गुफा में भगवान राम है तेना निवास करते। और देखो जब लड़ाई हुई और ओखर बाद जब राज्य दी तो ऐसा समय तो कैसन समय हो गए, तो बोले कि इतना चौमासा के समय आषाढ़ के महीना लग गए। और आषाढ़ के जब महीना लग गए तो भगवान राम कहते कि भैया मोला न तो कोई गांव जाना है, न कोई बस्ती में जाना है, कोई दूसरा जगह नहीं जाना है। और मोला तो भैया केवल ये जो गुफा है, ये गुफा में 4 महीना ये जो वर्षा ऋतु है ना, और तो आषाढ़ है, सावन है, भादो है, और एक क्वार तक मोला यही निवास करना है। अब देखो सुग्रीव राज्य देना है तो सुग्रीव राज तिलक करी तो कौन करीस, बोली कि लक्ष्मण तुम अपन प्रतिनिधित्व मना करके केस के भाई लक्ष्मण तुम जा करके राज्याभिषेक करी। और ओखर बाद तय अंगद के सहित यहाँ राज्य कर और संतत हृदय धर्म मम काजू, लेकिन अंगद के सहित जा करके राज्य करवे। लेकिन हमेशा मोर ये जो ध्यान है ना, मोर ये जन काम के ध्यान है तिला हमेशा ते रख दे। भैया सुग्रीव तेन तो चल दिस। और सुग्रीव जाए के बाद में ओखर बाद अब भगवान राम के का स्थिति है, तो भगवान राम की स्थिति आज भगवान राम हैं तो उन ये जो कहाँ निवास करते भगवान राम होते ना, तो बोली कि भैया ये जो गुफा है तो उनमें निवास करते हैं। ये प्रौषणगिरी जो गुफा है ये प्रथम ही देवनगिरी गुहा राखों रुचिर बनाए। ये ला पहली से देवता है तो उन्होंने एकदम सुंदर बना करके रखे हैं। काबर कि भगवान राम जब आई और भगवान राम जब आई तो राम कृपा निधि कछुक दिना वास करेंगे आई। भगवान श्री रामचंद्र जी है तीन कुछ दिन आकर के निवास करिए। एक स्थिति सुंदर वो जो गुफा है वो गुफा तो लोग सजा कर रखे है, वो गुफा तो सुंदर बना करके रखे है। एक आय चित्त की गुफा है। तो वो इसने ढंगले ये जो नारद मुनि दोनों जब आते हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, ये हिमालय पर्वत में जो गुफा है तेन कैसन है, वह समीप सुरसरी सुहावनी। गंगा नदी सुंदर बात है। और गंगा नदी का है राम भगति जहाँ सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा।
भगवान राम के जो कथा जिन जगह चलत है वो का है तो बोले वही गंगा नदी है। राम कथा जहाँ सुर सरी धारा, जिन जगह भगवान राम के कथा हो तो बोला आप मान लो गंगा नदी मान लो। तो ऐसा सुंदर जो गंगा नदी है और ये गंगा नदी के समीप में गंगा नदी काखर समीप में है तो बोलिस कि वो जिन हिमालय जो पर्वत है, हिमालय पर्वत के जो गुफा है और हिमालय पर्वत के गुफा से के समीप में ही ये पर्वत है तो ना स्थिति है, गुफा है तो ना स्थिति है। आज सुंदर जब देखते तो बोलिस कि भैया आश्रम परम पुनीत सुहावा, ये आश्रम बड़ा सुहावना लगा थे। काबर ये सुहावना लगा थे? एक स्थिति कि वो समय नारद मुनि तो भगवान राम के भक्ति में लीन हैं और जब राम के भक्ति में लीन है तो लगी कि देखो भाई ये जगह बहुत बढ़िया लगा। काबर सुनसान जगह में संत महात्मा है तो ना सुनसान जगह में जिन जगह कोई प्रकार के तकलीफ मत होए ऐसा ढंगले जगह में भगवान की भक्ति करते तो बोले कि ये जो जगह है तो उन भगवान के भक्ति के लिए बहुत बढ़िया है। ऐसी कि भगवान राम के नाम लेवत लेवत और ओखर बाद भी समाधिस्थ हो गए। कल्पना करो कि ये समाधिस्थ हो गए और जब समाधिस्थ हो तो ओखर बाद में लोग कोई चीज के ख्याल नहीं है। बताओ अब ऐसा जब समाधिस्थ हो गए तो वो जगह में ये जो दक्ष प्रजापति है तो और श्राप दे रहा है। काबा श्राप दे रहा है? अरे भैया ब्रह्मा बोला केस के भैया जाते सृष्टि के निर्माण में सहयोग दे, सृष्टि का निर्माण करो, जाओ बाल बच्चा पैदा करो, है नहीं। अब ये पूरा राज्य में जत भूमंडल है इनमें सब तुम राज्य करो और एक विस्तार करो। अब अकेला तो नहीं हो सके ना तो वो बहुत जन बच्चा पैदा करी, है नहीं भाई। और जब बच्चा पैदा करी तो ओखर बाद में ये बच्चा मन थोकन बाढ़ी और ओखर बाद में नारद मुनि के संपर्क में जब और नारद मुनि तो उनको ने तो भैया नारद जेखर बात है नरदमा तो है और नारद मुनि जैसे जो संत है बोला गुरु बना ले कि बाबू तुम कहाँ है संसार के पचन पढ़ो, तब जाओ तुम ना भगवान की भक्ति करो। वो मन जंगल उंगल डाल निकल गए। बताओ अगर कोई दूसरा के लड़का है तो उन्हें कहूँ संत महात्मा बन जाए तो गांव भर के आदमी तीन जुड़ा करके बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा, ऐसे की के आदमी तीन डिंडोरा पुटी, है ना भाई, और बाजा बजा ही। लेकिन ओकर घर के लड़का कहूँ इसने संन्यास धारण कर ली तो वो सिर पकड़ के रुई देखा था लड़का थे ना पाले पोसे के दिन में ये संत बन गए, है नहीं। तो ऐसा ढंगले भैया स्थिति जब देखी तो किसकी नहीं तेरा श्राप दे दो कि कोनो जगह एक जगह रुक नहीं सके जेखर से कम दुनिया संसार के कल्याण होगी, ऐसे वो सोचे रही से, है नहीं। काबर के श्राप एक से दे रही से एक जगह रुकते नहीं। अब ये रुकी से जगह तो मोर जत्ता लेके तो सबला साधु बना दी। अब ये रुकी ही नहीं तो साधु कहाँ बनाई, ऐसे सोच के बोले कि जा ते बिल्कुल 2 घड़ी तक, है नहीं, 2 घड़ी तक केवल तोर स्थिति रही तोर गति रही, ओखर बाद वो जगह दूसर जगह ते जावे। लेकिन नारद मुनि तो के नारद मुनि साहब दे है, लेकिन नारद मुनि ला वो का हो गए आशीर्वाद के बराबर हो गए। काबर कि भैया नारद मुनि क्षण में यहाँ छीन में हुआ छीन में हुआ तो कतेक आदमी कल्याण हुआ थे। बताओ कभी कभी कोई श्राप है तो उन्होंने हाँ आशीर्वाद के रूप में फले शुरू हो जाते। और आज नारद मुनि के पूरा ये जो श्राप के गति ते रुक गए और रुके के बाद में भैया भगवान के भक्ति में समाधिस्थ हो गए। अब देखो समाधिस्थ हो गए, समाधिस्थ होए के बाद में देखिए कौन है इंद्र किस किया, अरे ये तुम राज्य ला छीने बर, ये स्वर्ग लोक के जो राज्य तो लो छीने बर, ये तपस्या करते ऐसे ढंगले मोला लगा थे। तब क्या करना चाहिए तो बोलिस कि एक कामदेव ओखर मितान है इंद्रदेव के, बोले इसकी मितान ते जात भैया है नहीं एक काम रहते बिगाड़। अब देखो कोनो आदमी अगर पुण्यात्मा है और कोनो आदमी अगर पुण्य के काम करते इंद्र है तो उनको ने बोले इसकी बोला पुण्यात्मा कहते है नहीं। काबर कि भैया 100 अश्य में करे के बाद में इंद्र लोक प्राप्त होते तो 100 यज्ञ करे तब बोला इंद्र लोक प्राप्त हो है तो बोला पुण्य। लेकिन पुण्य के साथ में भोगी हो तो भोगी ये चाहते कि मोर जो भोग है ते लोग को छीन मत ले। आज इंद्र की स्थिति है कि मैं ये सुख भोगत हूँ, ये मोर भोग है, ये मोर राज्य है। ये निश्चित रूप से ये नारद मुनि तो उन्हें हड़पे प्रयास कर ही और वे हड़प ली तीसरे ढंगे लगा थे ऐसे ढंगले वो खर राजनीति है। तो कौन ला भेजी बोलिस कामदेव। अब कामदेव जब भेजी
तो कामदेव, और कामदेव जब भेजते नहीं तो कामदेव अपन जो क्रिया कर्म जो करिस। लेकिन मैं आप मुझे बताना चाहता हूँ कि आदमी जब मन के जन गुफा, और मन के गुफा का है तो मन के जन गुफा है भगवान राम के जन वानरी सेना कहाँ से शुरू हुई, तो बोले किष्किंधा, और किष्किंधा जो है जी हाँ भगवान राम निवास करते हैं, ये भगवान राम जो निवास करते थे इनका गुफा है, बोले इसकी चित्त के गुफा है। और चित्त के गुफा के बाद में वो मन कहाँ जाते हैं, बोले इसके मन के जो गुफा है तो उनमें है नहीं। ये स्वयं प्रभा के जो गुफा का है तो किस की स्वयं प्रभा के गुफा थे मन के गुफाए, वह भगवान के कृपा प्राप्त होते, और भगवान के कृपा रूपी जो जल है, भगवान राम के जो कृपा रूपी जो फल है, तो उन जत का जो बानरी जो सेना है, ये बानरी सेना है तो उन्हें खा करके तृप्त होते हैं। लेकिन देखो जब निकले कहाँ से, ये जो निकले है चित्त के गुफा से, लेकिन उतना देर तक कौन अगुआ है, तो बोले इसकी अंगद अगुआ है। अब अंगद तो आगे आगे चलत है, जत का बांडी सेने तेन पाछू पाछू चलत है, और पाछू पाछू चलत तब का हो, तब बोले सब ला भूख प्यास लगे लग है नहीं। काबर की भाई समाधि तो होती तो भूख प्यास नहीं लगती, और सब के सब पैदल चलत है, और पैदल चलत चलत जाते हैं तो भूख प्यास लगी सबके, अब प्राण ते निकले लगी, तब कहते कि भाई अब तो हमारे मन के ठिकाना नहीं है, अब प्राण तो निकल जे तीसरे ढंग लगत है, तब पानी दिखाओ। तब पानी देखी तो कोई डाल पानी नहीं, तब कहते कि एक काम करो, ये पर्वत के ऊपर चढ़ो, तो सबकी स्थिति अति खराब हो रहा है, कोनो से नहीं एक पर रेंग नहीं सके, ऐसी स्थिति हो रही है। हनुमान जी महाराज उस समय कहा कि भैया हनुमान जी महाराज दौड़ते हुए पर्वत में चढ़ गए। पर्वत में चढ़ी तो कहते कि अरे एक जगह वो गुफा के अंदर से जो उन कोकड़ा है तो उन मन निकलत रहा है ना भाई, तो वो कर बाद जो चकवा जो पक्षी है तो उन मन निकलत रहा है, तो देखिए कि ये जल के जो प्राणी तो निकलत माने जगह पानी है ना भाई। कावर की ये ऐसा जो चिड़ई मन आप केवल पानी की देर में थे कि अरे भाई पानी जरूर है गुफा में कहते, हम बोला बिल्कुल अंदाज हो के काय दिखत पानी के थे, अरे पानी दिखते लेकिन वो कोकड़ा मन दिखत, वो चिड़ई मन दिखते जिन पानी के नाकर फाकर दुनिया भर के जो चिड़ई थे ऐसे। काबर कि ये मन पानी में थे, और ये अंदर में मने जिन बीबर दिखते, ये गुफा है, ये गुफा के अंदर में पानी है, वहाँ उतरी चलो बाबू हरि की। तब अंगद कहते भैया मैं नहीं जाऊं अंदर में, कहते काबर मोर दादा और मोर काका दोनों जन के लड़ाई यहाँ शुरू है नहीं, मैं नहीं जाऊं दादा कहते काबर, वहाँ जाऊं तो कौन नहीं दादा महू मारे जाऊं, तब वो खर स्थिति में नहीं जाऊं। तब हनुमान जी महाराज गणेश हनुमान जी महाराज आगे आगे गए, और वो खर बाद जब का जो बांडी सेना है तो मन गए, और कहते कि भैया देखो 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 ये बड़ा विचित्र फल लगे हुए है, कोनो देख के गप ले खाओ मत, ओतकम तुम्हारे मन के काम तमाम हो जाही है नहीं, या कोनो रखवार हो ही तेल पहले पूछ ले वो। अब वहाँ गीत तो भैया स्वयं प्रभात बड़ा भक्तनी और भगवान के भक्ति में लेन है नहीं, ओखर मन के आहट वाट ला सुनी तो भगवान के जो दूत आए हुए है ऐसे सोच करके ओखर बाद में पूछी तोला परिचय, तो कि तुम भगवान राम के ओखर दूतन, हम माता जानकी के पता लगा बराहन, हम अंदाई भूख और प्यास से मरत हन, हमार मन के जी छूटे से भगवान के भक्त हो, अरे खाओ ये सब भगवान ने पैदा करे ये ओखर आदेश समान के सब फल फूल के पानी पी तृप्त होए के बाद में अब कहते कि भैया क्या करना है, तो बोले कि हमला माता जानकी के पता लगाना है, तो किस कजीत तुमने आज का देर ले कैसे ढंग के खोजे हो, माता जानकी नहीं मिली, और माता जानकी कौन है, तो बोले कि माता जो जान शांति सीता समानता आत्मा रामो विराजते, और जो ला शांति चाहिए वो खलिए शांति है, जिन ला भक्ति चाहिए वो खलिए भक्ति है। अरे आदमी ला मान लो कोनो आदमी को भक्ति नहीं करते तो वो जीवन में शांति चाहिए कि नहीं चाहिए, है नहीं। कोई आदमी अगर पूछो कि भाई आप लोग शांति चाहिए कि नहीं चाहिए, आप भक्ति नहीं का कोई बात नहीं है, तो शांति चाहिए दादा, हाँ बोलो शांति चाहिए, तो वो कर लिए वो शांति है, जिन लोग भक्ति करते खलियो भक्ति है। तो तुमन कैसे खोजे हो, आखिर मुन के खोजे हो नहीं खोजे हो, ताई हम 1 महीना हो गए हमन भैया जागत हमन 1 महीना हो गए सुते नहीं ते आखिर मुंदे बर की अरे वो तो गड़बड़े। तुमन एक काम करो कि अपन जो आँखी है तुम ला तुमन बंद करो और मुंदो, तो माता जानकी तो मिल ही। अरे बड़ा पीछे तो बात है। अब देखो बैठे बिबर ये जब तुमन जो ये है ना है नहीं, हाँ अब तुमने एक काम करो, अब
ये जो गुफा है ना, तो तुम्हारा छोड़ना है, और छोड़ना है तब क्या करना है? तो कीत के भाई मूंदो नयन बिबर तैयाहू और पै सीत जन पछताओ। ये जो बीवर है तिला तुम्हारा नहीं, आँखी कानला मूंद के छोड़ने लगी, और तब माता जानकी तो मिली ही। अरे बड़ा विचित्र बात है, बहुत चमत्कार है। आँखी लगर मुंदे है तो वो खर बात को माता जानकी मिल गए तो क्या करना है भैया, है नहीं? ये सब के सब आँखी लगी से मुंदे है, और मुंदे मुंदे वो खर बात जब पुलिस नहीं आँखी देखते तो समुद्र के किनारे में पहुंच गए। अब सही में बीच में खोल देते घर से दिक्कत कहूँ इसने मुंदी थी तो हो सकते वो लंका नगरी में पहुंच जाती है नहीं। वो पहुंची जल्दी सीख। अब ये मन आखिर खोली तो देखी तो भैया वो जगह जौन समुद्र देता हूँ लहरावत है। अरे अब तो भैया बिल्कुल निश्चित है, 1 महीना समय व्यतीत हो गए, अब हमारे मन के मृत्यु निश्चित है। ये माता जानकी ले तो हम दर्शन नहीं हो पाई, न मिलेश नहीं, अब कैसे करबो? अब कहूँ लौट के जाबो ओकरे से देखिए, कबीरा खड़े बाजार में लिए लुकाठी ले, जो घर फूके आपनो, है ना भाई? केस की देखो कबीरदास जी तो लुकाठी लेकर के खड़े हैं, तो ये लखावत ले खड़े महाराज, आगे जावे तो अंधियार है, काट नहीं अंधियार नहीं है। तब का है महाराज, जो घर फूके आपनो, जेन अपन घर फूकी तेन हमर संग में जाही। अरे काबर महाराज? अरे अभी कहूँ घर के मोर संग में जाता है, तो घर है तो उनको हवे नहीं, तो झोपड़ी है तो झोपड़ी चिंता रही, तो वो झोपड़ी पहले ते फूक ले, ओखर बाद जब तो झोपड़ी नहीं रही तो का चिंता है जी? चले हाँ चले फिर, है नहीं? तो बस वही स्थिति है आज। तो भैया अब हमारे मन के मरना ही मरना है, ये है नहीं। अब जब मरना है तब देखिए तब का हुई कि भाई ये मन कहा आज अब मरना है, आज सबन को भक्षण करहूँ, दिन बहु चले हार बिन मरहूँ, आज सबन को भक्षण करहूँ। वहाँ तीसरा जो गुफा है तो उनमें संपाति है तो उन बैठे हुए हैं, एक हर मन के बात ना जब सुनते नहीं तो कहते कि भैया आज सबन को भक्षण करूँ, आज सब वो जन खाऊं मैं। लेकिन कहते भैया देखो मोर बहुत दिन हो गए, मोला पेट भर भोजन नहीं मिले, लेकिन एक एक करके मरू ना, सब के सब एक साथ मर जाओ तो गड़बड़ हो जाही। अरे है नहीं भाई? तो अब क्या करना है? अब मृत्यु बिल्कुल निश्चित है, तो वो समय आगे आपको नहीं अंगद तो कहते कि भैया ये जौन धन्य जटायु सम को नहीं। अरे जटायु के समान संसार में कोई पुण्यात्मा नहीं है जी, काबर कि भगवान राम के वो कर कार्य करे खातिर पर अपन शरीर तो त्याग दे। अच्छा वो सुनी अपन कान में कि भगवान राम के कार्य करे खातिर पर अपन शरीर त्याग दे, और पूछ आओ भैया डराओ मत है नहीं खाओ दादा तुम्हारा तुम आओ। ये तीन जटायु की बात कर, कौन जटायु है? काबर कि बिक्कर दिन हो गए मोर भाई मोला मिले नहीं है, मैं जटायु 2 जन मन सके भाईयन, तो ये जगह कैसे पड़े है? तब कह कि भैया हमन दोनों अब मैं ज़्यादा हो हटिया काय के होगा होर सठिया के देखा है नहीं, हम छत्तीसगढ़ में होर सठिया मैं ज़्यादा होर सठिया रहे हूँ। वो चीज़ की जब सूर्य के वोखर प्रकाश है तो देखे, और वोखर बात की जटाई हो तो उनकी भैया हम नहीं जा सका, नहीं जा सका, वो लहुट गए और मैं चल दूँ ये तो होर सठिया। अब ओखर बाद जब गए सूर्य के पास में तो ओखर जो पंखे थे ना जल गए, और जली तो ओखर भड़ाकले गिर गए, है नहीं? और भड़ाकले गिरी तो ओखर बाद में चंद्रमा नाम के जो ऋषि है ओखर गोद में गिर, और ये जो जटायु काखर गोद में गिर तो भगवान राम के गोद में गिर, है नहीं भाई? तो कहते कि भैया धन्य वो जटायु रहे, एक जन कहते कि धन्य वो जो संपाति तौला, तो लक्ष्मण कहते कि धन्य तो मैं हूँ, कहते काबर जी। तो कहते देख भैया पहले संत के गोद में मैं गया हूँ, और संत के गोद के बाद भगवान के गोद में चल जाऊँ, तो मैं दोनों गोद में बैठ गया तो धन्य नहीं हो जी, है ना भाई? तो ले छोटे भाई एक माला भी
ताली बजा दो भाई एक बार, बहुत दूर से आए हैं लोग। जो बांडरी है ना, बांडरी जो सेना है, और बांडरी सेना का आप देखेंगे बानर एक जगह रुकने वाला नहीं है। जैसे जो बच्चा है उसको अगर एक जगह बैठने के लिए बोल दोगे तो बच्चा का विकास है वो समाप्त हो जाएगा। वैसे ही बानर जो है अगर एक डाल से दूसरा डाल अगर नहीं उछाल कूद नहीं करेगा तो उसका जो विकास है समाप्त हो जाएगा। तो वहां जो बानर आप देखिए स्वयं प्रभा तो इन लोगों को सब बात जो बता दिए, बताने के बाद में अब करना नहीं करना उन लोगों का काम है, आंख बंद करना फिर उसके बाद खोलना। लेकिन बादरी स्वभाव, जैसे एक बार क्या हुआ मालूम है, बानर जो है तो ये लोग मीटिंग किया कि चलो भाई हम लोग एक काम करते हैं, ये हम लोग आदमी के जो बगीचा में जाते हैं तो डंडा खाते हैं, लाठी खाते हैं, है ना भाई, और कोई कोई तो पत्थर भी मारते हैं हम लोगों को, तो चलो हम लोग भी एक आम का बगीचा लगाया। तो कैसे करेंगे भैया इसके लिए, चलो आदमी के पास ट्रेनिंग लेने के लिए चलेंगे। और सब के सब भैया आए और उसके बाद बोले आदमी हैं, आदमी के पास आए, बोले भी आपको ट्रेनिंग दो, क्या करना है, बोले हम बगीचा लगाएंगे। हमको बगीचा काहे बगीचा लगाओगे, बोले आम का बगीचा लगाना है। तो ठीक है, काम करो, ये सब के सब जितना जो वो आम का जो गुठली है उसको ले आओ। और सब के सब बोरा लेके गया भैया, उसके बाद में सब के सब इकट्ठा करके ले आए। अभी तो क्या करे, बोले एक काम करो, पहले गड्ढा खोदना, गड्ढा खोदने के बाद में उसके बाद वो जो गुठली है उसको डालना, और गुठली को डालने के बाद में उसमें मिट्टी डालना, और मिट्टी डालने के बाद में पानी डालना। अब बस इतना काम करोगे ना फिर उग जाएगा। अब वो लोग बैठ गए अपने अपना सब गड्ढा खोद करके अपना अपना जो बगीचा में झाड़ लगाने के लिए जितना बंदा रहे सबके सब बैठ गए। अब बैठे हैं सब के सब, गड्ढा खोद लिया, गड्ढा खोदने के बाद में गुठली को डाल दिया, और उसके बाद मिट्टी डाल दिया, मिट्टी डालने के बाद में पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद बैठे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। अरे अब तो यार हम लोगों का समय हो रहा है 4 घंटा 5 घंटा हो गया। अब उसको ये उगा है कि नहीं उगा है, ऐसा करके जैसा ही खोदा वो तो जैसा तैसा आ गया है। नहीं बोले अरे भैया, फिर उसको ढके, फिर ढकने के बाद में अब धीरे धीरे साफ होने लगा, फिर निकाले तो फिर वैसे कि वैसा। बोले भैया हम लोग बस की बात नहीं है, चाहे डंडा मारे, चाहे लाठी मारे, चाहे पत्थर मारे, खाएंगे तो हम आदमी के ही बगीचा खाएंगे, है नहीं। बस वैसे ये भी माना लोग आंख को खोल दिया। और अगर विश्वास किया रहता ना, बिना भगति विश्वास नहीं, और बिना विश्वास न बिन विश्वास भगति नहीं, कहीं भी मेरे श्रवण राम, और राम कृपा बिनु सपनो चीन ला विश्वास। बिन विश्वास भगति नहीं होती, ही बिनु श्रवण राम, बिना विश्वास के भक्ति तो ना टिकने वाला नहीं है नहीं? विश्वास बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर बताए संपाति अपना पूरा स्थिति, और उसके बाद स्थिति बताने के बाद बोले माता जानकी मुझको तो दिख रहा है भैया। अरे आपको दिख रहा है, कहाँ है, वो एक पेड़ है, अशोक वृक्ष है, अशोक वृक्ष के नीचे में माता जानकी बैठी हुई है। तो हम लोग नहीं दिख रहा है जी। अरे गिद्ध दृष्टि अपार मैं देखो तुम नहीं। अरे गिद्ध का दृष्टि है वो 100 योजन तक देख सकता है वो, है नहीं। तो बोले भैया जो ये सागर को पार कर पाएंगे वही केवल माता जानकी के पास जा सकते हैं, माता जानकी से मिल सकते हैं, वही समाचार ला सकते हैं, बस, है नहीं। तो ये सब के सब उस समय असमर्थ हो गया। और हनुमान जी महाराज तो भैया वो स्वयं प्रभा की जो बात है उसको सुनने के बाद में उसको तो ध्यान मस्त है, फिर इसको ध्यान का भंग किया गया। तब हनुमान जी महाराज लंका में जाकर के माता जानकी के पता लगाए, तो यही जो है चित्त की गुफा है। और चौथा जो गुफा है वो अहंकार की गुफा है। ये अहंकार की गुफा में जाकर के, है नहीं, मैं और मायवी, मैं सुत मायवी, मैं का सुत कौन है, मायवी है। तो ये मायवी है, इसीलिए ये बहुत बात बढ़िया बात बताया, सुप्रीविट लंका तो रचित मन रूप में धारी। वाकई में हमारा जो मन है वही तो रोज लंका निर्माण करता है ना। रोज लंका निर्माण करता है, और ये रोज जो लंका है वो ध्वस्त भी हो जाता है। हमारा जो मन ही
मैदानव है नहीं? तो उसका जो बेटा है, मायवी का बेटा, ये मैदानव है, ये मैदानव और ये बाली दोनों का झगड़ा होता है। कहाँ? वो गुफा के अंदर। तो बोले कि मैं 15 दिन के अंदर इसको समाप्त करके आऊंगा। बताओ, अब 15 दिन क्या भैया, उसको तो महावर हो गया है। तो यही जो गुफा है, गुफा में बाली और सुग्रीव दोनों का दुश्मनी हो गया है नहीं? तो उसी प्रकार से आज सुंदर ये जो ये नारद जी है, नारद जी कहां पर सुंदर बैठा हुआ है? तो ये तो बहुत बढ़िया। हिमगिरी गुहा एक यति पावनी व समीप तुर सरिय सुहावनी आश्रम परम पुनीत सुहावा देख देव ऋषि मन यति भावा। बैठा बहुत बढ़िया जगह है, लेकिन वाक्य में जो पुण्य है, पुण्य भी आदमी का जो तपस्या है, आदमी का ऊपर उठना है, उसको स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि ये तो स्वर्ग में भी सौतिया डा है नहीं? ये सौतिया डा स्वर्ग में है, इसलिए स्वर्ग भी बेकार है। अब बोले भैया आप जाओ, कहां? किसको बोले? तो बोले कामदेव को बोले, और कामदेव को बोले कि आप जा करके इसका जो तपस्या उसको भंग करो। ये अपना जितना जो है नहीं सेना है उसको लेकर के गया, और सेना को लेकर के जाने के बाद में अप्सराएं सुंदर ताल छेड़ करके नाचने गाने लगती है नहीं? लेकिन वहां आप देखेंगे नारद मुनि का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। नारद मुनि का जो कान है सुन नहीं पा रहा है। अब आप तो बंद ही है, लेकिन कान जो है उसका समाधिस्थ है, इसलिए उसका जो कान है, सुंदर जो कान है, उसको भी नहीं सुन पाया। ऐसा करते करते ये आप देखेंगे कामदेव थक गया। थक जाने के बाद में ये सीधा सीधा नारद मुनि के जो चरणार बिंदु है उसमें गिर गया। महाराज मुझको क्षमा करना, मैं नहीं किया हूं भैया एक सब काम को। तो कौन किया है? बोले कि ये इंद्र है महाराज, इंद्र बोला है और इंद्र के बोलने से मैं आया हूं। अरे ठीक है भैया, कोई बात नहीं, अरे हमको कोई फर्क नहीं पड़ा है नहीं। अच्छा महाराज आप तो बहुत बड़े विजेता है महाराज है नहीं? तो आप इतना बड़ा विजेता है, भगवान शंकर से भी बढ़कर के विजेता हो गए। क्योंकि भगवान शंकर जब कामदेव को क्रोधित हुआ ना, भगवान शंकर को है ना, भगवान शंकर के हृदय में जब पुष्प का जो बाण है वो मारता है, तो उसके बाद भगवान शंकर का समाधि भंग हो गया। भगवान शंकर देखे कि मेरे समाधि है, उसको किसने भंग किया है। अब उसके बाद इधर उधर देखा तो आम पेड़ में कामदेव बैठा हुआ था। अरे ये इसी का कमाल है, अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं। लेकिन कितना संयमी है भगवान शंकर, वो कामदेव को जल करके भैया मुट्ठी भर राख हो गया, लेकिन वो आम का जो पत्ता है एक भी जला नहीं। बताओ, आप बोले कि भैया ये तो भैया इसको जला दिया, तो जलाने के बाद इसने क्रोध है, क्रोध को तो जीत नहीं सका, लेकिन मैं तो सब कुछ जीत लिया है नहीं। अब भगवान शंकर के पास जाऊंगा और उसके बाद जा करके भगवान शंकर को ये बात को बताऊंगा। भगवान शंकर के पास गया। भगवान शंकर सोच रहा था भैया कि राम कथा सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन वो तो काम कथा सुनाने लग गया। बोले देखिए भैया एक काम करना, भगवान विष्णु के पास जाना, तो इस बात को अगर चर्चा भी निकल जाए तो उसको छुपा करके रखना, बोलना मत। अरे देखे कथिक बड़े हैं, दगाबाज है नहीं? क्यों ऐसा बोला? कि इसलिए कि मेरा जो प्रसिद्धि है संसार में मत हो, केवल हो तो भगवान शंकर का हो। इसका मन में ये बात है नहीं? अब वहां से भैया निकल गया वो, और निकल करके उसके बाद क्या किया, भगवान विष्णु के यहाँ पहुंच गया क्षीर सागर में। भगवान विष्णु तो सब बात को जानते थे। भगवान विष्णु जैसे ही गए, नारद मुनि अपने सिंहासन से उठ गया, उसका स्वागत किया। अरे अरे बहुत दिन हो गया नारद मुनि, अरे बहुत दिन के बाद आप आए, आओ महाराज। अच्छा क्या बात हुआ, इतना दिन क्यों हो गया? तो जितना जो बात है ये कामदेव को जो है ना, कामदेव आया और आने के बाद में उसको परास्त नहीं किया। बताओ, ये सब बात को बताने लग गया पूरा। भगवान
विष्णु जान गया इसके हृदय कंद में, इसके हृदय के अंदर में ये अहंकार की जो वृक्ष है वो पनप रहा है, उग गया है, इसको नष्ट करना तो मेरा धर्म है। अब नारद मुनि जो है, नारद मुनि को और बुला दिया भगवान। अब उसके बाद जैसे ही जब वहां से निकला ना, तो जाते समय देखो, यहां से जब जाओगे तो वो सामने में दुकान मिलेगा, तो दुकान मिलेगा, तो आने के समय भी वो दुकान मिलेगा और जाने के समय भी दुकान मिलेगा, है नहीं। जैसे इस रास्ता से हम जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं तो वहाँ बानबरत मिलेगा, उसके बाद आएंगे तब भी बानबरत मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन आने के समय तो उसको कोई गांव गोढ़ा मिला नहीं, है नहीं। अब मिला क्या, जाने के समय में जा रहे हैं तो शीलनिधि नाम का जो राजा है, अब लड़की की शादी है उसके यहाँ, लड़की की शादी, विश्वमोहिनी स्वयंवर रचा हुआ है। बोले अरे क्या हो रहा है, कुछ तो देखना तो चाहिए क्या हो रहा है यहाँ। गया पूछा, भैया यहाँ शीलनिधि नाम के जो राजा है उसकी लड़की की शादी है। अरे चलो देखें, जाके वहाँ देखा तो उसके बाद ये शीलनिधि राजा बोले कि भैया आप एक काम करो, जब यहाँ आ गए हो तो हमारी जो कन्या है उसका हस्तरेखा देख लो। तो यही तन बरई अमर सोई होई और समर भूमि सो जीत न कोई। उल्टा पढ़ लिया ये, है नहीं। यही सन बरई अमर सोई होई, बात ये लिखे हुए थे कि जो अजर अमर रहेगा, जिसको समर में कोई जीत नहीं सकता, उसके साथ भी इसका शादी होगा। लेकिन वो पढ़ लिया कि इस लड़की के साथ में हम शादी करेंगे और शादी करेंगे तो हम अमर अजर हो जाएंगे, है ना भाई। उल्टा पढ़ लिया। तो क्यों नहीं लड़की के साथ में शादी कर लिया जाए। अब वो अपना कुछ भी विचार करके बोल दिया, नहीं नहीं बढ़िया बढ़िया, आपका लड़की बढ़िया है भैया, बहुत सुंदर है, गुणवती है नहीं, ऐसा बोल दिया। अब भगवान के पास, अब कैसा जाऊं भगवान के पास, जाने में मेरे को विलंब होगा, है नहीं, क्योंकि अब उसको क्षीर सागर में फिर लौट करके जाना है तो उसको टाइम लगेगा, जब तक शादी समाप्त हो जाएगा ये लड़की हमको नहीं मिलेगा। तो सोचे कि एक काम करना चाहिए, और क्या करना है क्या करना है। भगवान को वहीं पर ध्यान किया, भगवान वहीं प्रकट हो गया। बोले नारद मुनि क्या बात है भाई, मेरे को स्मरण क्यों किया। महाराज मेरे को महाराज शादी करना है, आप अपना रूप दे दो। भगवान तो भैया कौतुक किया है, बोले ठीक है हम भैया वही काम करेंगे जिससे तुम्हारा भलाई हो। अब यार भैया समझना चाहिए उसको, जब भलाई कैसा होगा क्या होगा। अब वो बात ये समझ गया कि मेरा जो सुंदर अपना स्वरूप है उसको मेरे को प्रदान कर दिया। अब आया तो उसको बानर का स्वरूप दे दिया, और दुनिया भरे के जितने जो राजा महाराजा आए थे वो सोचे कि भैया ये जो है नारद मुनि आया हुआ है। नारद मुनि जान करके सबके सब प्रणाम करते हैं, लेकिन लड़की के दृष्टि में वो बंदर दिखता है। जैसे ही लड़की आती है और उसके बाद वो देखना तो देखना, उसको निहारती भी नहीं है नहीं, और इधर ऐसा घूम घूम के अरे क्या हो गया, फिर ऐसा उचका, अरे अब तो देख, है नहीं। फिर उचकने के बाद में फिर उसके बाद लड़की आई, फिर अरे उसके बाद भगवान जब आते हैं तो भगवान जो है भैया भगवान के गले में जयमाला डाल देती है और भगवान उसको ले गए, है नहीं। अरे वहां पर दो गण बैठे हुए थे, भगवान शंकर के जो गण हैं, और भगवान शंकर के जो गण बोले अरे भैया अपना जो मुख है उसको दर्पण में जा करके देखो। अरे कभी कभी हम लोग बोल देते नहीं, अपना मुख तो देखो, मुख कैसा दिख रहा है। तो बस वही जो है जा करके वहां दर्पण कहाँ मिलता है, जिस सरोवर में जा करके देखा तो उसका जो स्वरूप है बानर के समान है। अरे भगवान मेरे इतना बड़ा उपकार कर दिया, आहा बताओ। भगवान को अनेक प्रकार के दोषी ठहराने लगा। आज भगवान मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। देह श्राप की मरी हम जाई, जगत मोर उपहास कराई। अब मैं जा करके उसको या तो श्राप दूंगा या नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये नारद जी का विचार था। पंथई आज भगवान विष्णु हैं और रास्ता में उसको मिल गया, और संग रमा सोई राजकुमारी।
वही जो राजकुमारी है वो, और साथ में माता जो लक्ष्मी है वो। आप दूसरे की जो संपदा है उसको देख नहीं सकते। भगवान जो शंकर है उसको विष पिला दिए, समुद्र मंथन हुआ तो, और आप ये लक्ष्मी को ले लिया और ये मणि उसको ले लिया, और राक्षसों को आप दारू पिला दिया, है नहीं? भगवान शंकर को क्या पिला दिया? भगवान शंकर को विष पिला दिया। इस प्रकार से भैया वो तो उसका जो क्रोध के मारे, क्रोध के कारण, और क्रोध के कारण उसका जो ये ओठ है फड़फड़ा रहा है। ध्यायते विषयान पुंसा संगतेषु जायते संगात जायते कामा कामात् क्रोध जायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मित भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। यह आज देखो उसका स्थिति क्या हो गया। जो आदमी कामी जो पुरुष है, कामी पुरुष का अगर संग करेगा तो उसके मन में कामना जागेगा, और कामना जागने के बाद में अगर उसमें विघ्न पड़ेगा तो उसको क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो उसका जो मति है भ्रष्ट हो जाएगा, और मति अगर भ्रष्ट हो गया तो निश्चित रूप से जानिए कि वो आदमी का जो सर्वनाश होना निश्चित है। इसीलिए बोले कि जो यमराज है नहीं, क्रोध क्या है? तो बोले कि यमराज है। तो आज इसका जो स्थिति बकझक करने लगा, क्योंकि आदमी को जब काम क्रोध पित काम पो निज छाती जारा, और प्रीत करऊं जब तीनों भाई, और उपजय सन्यपात दुखदाई। काम बात कपलोप अपारा, काम बात कपलोप अपारा, क्रोध पीत निज छाती जारा, और प्रीत करऊं जब तीनों भाई, उपजय सन्यपात दुखदाई। आज इसको सन्यपात नाम का बीमारी हो गया है। ये सन्यपात क्या है? आदमी जो है जैसे बकझक करते हैं, पागल जैसा करते हैं, तो ऐसे जैसे किसी आदमी को अगर भूत पकड़ लिया और भूत पकड़ने के बाद में कुछ बकझक करता है, वैसा ही टाइप का आज ये नारद मुनि का स्थिति हो गया। और इसीलिए तो बोला जी, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, और संयम यह विषय कर आशा, रघुपति भगत सजीवनी मुहरी, अनुप्राण श्रद्धा मति पूरी। भगवान की जो भक्ति, सदगुरु, सदगुरु कौन है? सदगुरु वैद वचन विश्वासा, सदगुरु के बात में विश्वास करना यही वैद्य है। और संयम यह न विषय कर आशा, आदमी को संयम है ना, जब आप संयम कर रहे हो तो आपको काम का आशा नहीं करना है, किसी प्रकार की जो भोग है उसको त्याग देना है, तब तो आपका संयम होगा। भैया आपको अगर बोल दे कोई आदमी कि भैया आपको गुड़ नहीं खाना है, तो आपको गुड़ नहीं खाना है ना भाई। तो अंत में भगवान को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मैं, अब हालांकि उसको तो न उसका पत्नी है न कुछ भी है, लेकिन फिर भी जैसे मैं व्याकुल हो गया वैसे ही आप भी पत्नी के मारे, आपका पत्नी कारण होगा, अब आपका पत्नी हरण होने में आप व्याकुल रहेंगे, ये है, आपको मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा, ये उसको श्राप दे दिया। भगवान श्राप को अंगीकार कर लिया, और इसीलिए भगवान का मनुष्य रूप में अवतार होता है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान के जय। माने और नीलगिरी पहाड़ में काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को सुनाए हैं, और याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज को सुनाए हैं, और संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को तो दीन दुखियों को, आम आदमियों को, हम लोगों को सुनाए। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, आज तक न श्रोता समझ पाता है न वक्ता। मैं रोज कथा कहता हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि वक्ता वक्ता नहीं होता,
वक्ता को वक्ता बनाने वाला श्रोता होता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। अब ये श्रोता मन का के देते और लेन गा हम नहीं जावत का हो जाई, हम नहीं सुनबत का हो जाई। और एकरे से ती मोर निवेदन है, जैसन श्रोता रही तैसने वक्ता टीका कही बदल ही। हम कोई दो मत के बात नहीं है, बदल जाते और रिदम बदल जाई। तेकर से ती मोर निवेदन है, भले यहाँ कोनो नहीं है, दो चार हन, लेकिन ध्यान चाहता हूँ। बोले एक बार बहुत बढ़िया वो बात आते पूज्य राम किंकर महाराज जी और हमार पूज्य मुरारी बापू जी महाराज के बात। बोले शंकर नगर में पूज्य मुरारी बापू जी के प्रवचन चले थे रायपुर में, और विवेकानंद आश्रम में हमारे पूज्य राम किंकर महाराज के। और आप किंकर जी महाराज के में श्रोता कतकर है, बहुत कम श्रोता। जी जी जी, गिने चुने 200-400, ज़्यादा नहीं। और हजारों श्रोता, कई हजार श्रोता पूज्य मुरारी बापू जी के में। एक दिन पूछे कि इस इंटरव्यू में, अब ये बताइए कि युग तुलसी आपको कहा जाता है किंकर जी महाराज, और पूज्य मुरारी बापू जी के श्रोता इतने हैं, तो ये बताइए युग तुलसी तो उनको होना चाहिए। कौन है युग तुलसी? तो हमारे किंकर जी महाराज उस समय बढ़िया बोले, जवाब दिए कि न युग तुलसी पूज्य मुरारी बापू जी हैं, न युग तुलसी मैं हूँ। इस युग में जो जो तुलसी की कथा कह रहे हैं वो इस युग के तुलसी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात बोले, आप लोगों को लगता है कि किंकर जी महाराज के में श्रोता बहुत कम है, लेकिन मैं बता रहा हूँ लाखों आदमी मेरे को सुनते हैं, तो एक श्रोता मैं हूँ, माने 1 लाख के बराबर तो मैं अकेला हूँ। और इतने और जितने कथा सुन रहे हैं पूज्य किंकर जी महाराज को, सब कथा कहने वाली सुन रहे हैं, आम आदमी नहीं सुन रहे हैं। तो इसके मतलब कितने लाख उनको सुन रहे हैं। तो वैसे ही हमारे स्वामी शिवानंद जी महाराज के इस आश्रम में नंदनी शाखा में आप लोगों को भले ही लगे कि श्रोता कम है, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुरुदेव इस आश्रम के सबको सुनाने वाले हैं, वो गुरुदेव बैठ के यहाँ स्वयं सुन रहे हैं, तो आपको को सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर कथा कहिए। अब बढ़िया प्रसंग आज लेके हमारे श्रद्धेय गंगाराम भैया 4 गुफा पूरा ली से, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब मैं सोचत रहे शुरू में ली तब नारद जी प्रसंग ले हुए चौपाई हुई मेरे के पढ़ा थे, लेकिन बाद में जब घुमई सो चारों डहर 4 गुफा हमार मन बुद्धि चित्त और अहंकार के, तो मैं गंगाराम भैया के श्री चरण में नमन करता हूँ। ऐसने कथा कहे कर, खदर मसर मत कहे कर। एक बार ताली बजना चाहिए। छठी में एकदम खदर मसर पड़ देते, यहाँ लुठाई होती जाई सब जेल ले तौने ला पूरा बखान कर दे। गुफा चौपाई ली से और 4 गुफा ली से। मन में बैठने वाली कौन है? तो बोले वो स्वयं प्रभा है। स्वयं प्रभा की गुफा मन की गुफा, और चित्त की गुफा पूज्य हमारे महाराज प्रवसन पर्वत में श्री राम जी है, वो चित्त की गुफा है। संपाति जिस गुफा में रहे वो बुद्धि की गुफा है, और जहाँ दुंदुभी राक्षस और बाली जिस गुफा में जाते हैं वो अहंकार की गुफा। तो ये गुफा बाहर खोजे की जरूरत नहीं, तोरे अंदर गुफा है। पानी पिया सब कुछ करैया यदि कोनो माँ है, ध्यान चाहता हूँ आपके मन में, तो वो गुफा है तेरे हमर प्यासे जीव ला पिलाने वाली माता। वो गुफा कौन से गुफा है? हमारे स्वयं प्रभा की गुफा, स्वयं प्रकाशित होने वाली गुफा। और एक बाद नारद जी के प्रसंग लेके बहुत बढ़िया कहन, बहुत बहुत साधुवाद। और कौशिक जी ले विशेष नमन करत हूँ, जे निरंतर हमला पूरा सब दिन साथ देवत है। सबसे बड़े बात है, तो शायद वो कौशिक रही सो ये कौशिक है। जी 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 जी, माने राम ला विश्व में विश्वामित्र जी ला कौशिक के नाम से जाने जाते, और विश्व में
जनाए के यदि कोई कार्य करे है तो विश्वामित्र करे है। तो इसने हमारे पूरा एक कार्यक्रम ला 1 महीना चलाए, प्रोग्राम उठाए ये नंबर जी 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 एक बार जोरदार ताली साधुवाद। अब आज ऐसने चाहत हमें श्रद्धे गंगाराम भैया आज पूरा तैयारी करके आ रही वहाँ पर था। और ये धोती कमाल है फुल पैंट में कति बोला जाते ठिकाना नहीं है। हमारे संत जी पूछनी रामायणी जी महाराज एक दिन कहते भाई वो कर चेला मन जाके ना ये कर दी रिपोर्ट कर दी हमारे राजेश रामायणी जी के चेला मन जाके बोले उसका सब कुछ चला गया, सब कुछ चोरी हो गया, सब कुछ चोरी हो गया ऐसे ठीक है। तो बोले अब वहाँ थाना वाले इसमें क्या क्या चोरी हुआ तो उसको बताओ। तो बोले भाई एक बिस्तर चोरी हो गया जी, एक मेरा कपड़ा चोरी हो गया पहनने वाला, अच्छा एक और क्या हो गया, एक छतरी चोरी हो गया। तब सबके सब चीज इतना सब चीज कई प्रकार के बोलो, बिस्तर चोरी हो गया, वो पहनने वाला चोरी हो गया, ओढ़ने वाला छतरी चोरी हो गया है, रात को ओढ़ने वाला चोरी हो गया, बिछाने वाला चोरी हो गया। तो एक बाजू में बैठा था वो बोला आपके पास तो इतना कोई सामान मैं देखा नहीं हो स्वामी जी, कैसे चोरी हो गया। तो वो बोले भाई एक धोती तो चोरी हुआ है और कुछ नहीं हुआ। तो वो बोले उसमें सब चीज है, बोले जरूरत पड़े हम बिछा लेते हैं, उसको ओढ़ लेते हैं, जरूरत पड़े तो ऊपर ढक लेते हैं, छतरी काम कर देता है, जरूरत पड़े पहन लेते हैं। तो बोले ये जो धोती है ना, अभी धोती अब एती होती हो गई एक बारे में तरु सागर बढ़िया बोले। अब हमारे बढ़िया स्वामी जी महेश्वरन जी साधुवाद जिन ये बात की कि जैन भी व्याख्या करही बोला धोती पहन के आना है, और नहीं आवे ना तो यहाँ धोती मिली लेकिन धोती पहनना है। तो बहुत बढ़िया। अब हम आरती को अग्रसर होता ना अपन साधुवाद। अब आप मन बढ़िया दिन आयो, एक तो श्रावण सोमवारी, एक नाग पंचमी भी दिन है आज। अब श्रावण सोमवारी काबर भगवान शंकर लेना नाग है सबसे प्रिय तेकरे से थी नाग पंचमी भी सोमवार पड़े जिन दिन शंकर है तेरे दिन सांप है और ओकर बाद भी हमारे तो ये राम कथा निरंतरता है। तो आओ हम आरती कर अग्रसर होतन और साधुवाद। लेकिन मैं घोषणा करा था और निवेदन करा था स्वामी जी कल कथा हमारे श्रद्धे शत्रुघ्न लाल जी सोनी की तरफ से होगी, एकदम जोरदार ताली बजना चाहिए। जी जी कल सोनी जी प्रस्तुत करेंगे। जी 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 तो मैं निवेदन कर रहा हूँ आज भले नहीं पहने कैन पहन के आएंगे। जी 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 बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। बाग नंबर से जी माला पहन के आना है, दोबारा फिर दाढ़ी लगी है। हाँ हो माला भी पहन के आना है। ऐसे में रोज रोज हुई हम माला भी ज़्यादा देला। अब एक सुन ये मन माला माल हो जी हमन कंगाल हो जाबा। कम से कम कभी आप धोती बोलिए लखन से रामचंद्र की सुनना ये सुनना मैं एको दिन पहन के नहीं आ रहा हूँ। कैसे ठाकुर जी ए स्वामी जी मैं आज जान समझ के पहन के आया ताकि तिरंत बोला है कल पहने रहे तेल कल फिर पहन के जाऊँ नहीं यार डबल उपयोग हो जाए। चलिए आरती को अग्रसर होते हैं। और कल हमारे संजय भाई भूमिका निभा रही साधुवाद है बढ़िया। वही तो कहा था और गुरु जी हैं और एक बात भाई कॉलेज में पढ़ाते हैं वही तो बढ़िया बोली। और दूसरा में एक सबसे बड़ी चीज़ विरासत में वो मिले सत्संग बचपना से, ये सबसे बड़ी चीज़ ताली बजना चाहिए और एक सदुपयोग जीवन में होना चाहिए। अभी कोनो नहीं आते ध्यान चाहूँ कोनो ढंग से नहीं आवे लेकिन कॉलेज वाले गुरुजी निरंतर आवत है नहीं वेतेन तो सबसे बड़े बात है वही गेस्ट लेक्चरर है आप परपोड़ी में और निरंतर हमारा सहयोग कर रहे हैं। साधुवाद आपको भी। रामचंद्र की मैं बालक तेरा प्रभु